हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी को राधे राधे। आप सभी को नमस्कार। तो प्यारे बच्चों, आज चलते हैं। आज की इस वीडियो में हम करेंगे आपकी कक्षा 6 में मैथ्स का अध्याय 4, जिसका नाम है आधारभूत ज्यामितीय अवधारणाएं। तो प्यारे बच्चों, आज हम सीखेंगे ज्यामिति, जिसे अंग्रेजी में जियोमेट्री बोला जाता है, उससे संबंधित जो अवधारणाएं हमें पढ़नी है इस चैप्टर में, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इसमें विभिन्न अवधारणाएं जैसे कि बिंदु, रेखाखंड, रेखा, किरण और भी कई सारी अवधारणाएं हैं जो हम इस वीडियो में आज पढ़ने वाले हैं। चलो आज के लिए चलते हैं। सबसे पहले हम अध्ययन करते हैं ज्यामिति। ज्यामिति वर्ड जो है वो जियोमेट्रिन वर्ड, यूनान भाषा का जो वर्ड है जियोमेट्रिन, उससे लिया गया है, जिसका अर्थ होता है जियो प्लस मेट्रोन। जियो मीन्स भूमि और मेट्रोन मीन्स मापना। यानी जब हम किसी भूमि या किसी अदर वस्तु को जब मापते हैं तो उसके लिए हमें ज्योमेट्री की ज़रूरत पड़ती है। तो आज हम ज्योमेट्री का अध्ययन करने वाले हैं। जैसे हमें किसी भी भूमि के टुकड़े को, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए हम ले लें कि किसी खेत की जब हमें लंबाई और चौड़ाई का अनुमान लगाना है तो हम इसके लिए ज्यामिति का प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार किसी नगर का या किसी शहर का अगर हमें मैप पता करना है तो हम ज्यामिति का प्रयोग करते हैं। या फिर किसी भवन निर्माण के लिए जब हमें स्टार्टिंग में उसकी लंबाई चौड़ाई का पता लगाना होता है तो उसके लिए भी हम भूमि मापन यानी ज्योमेट्री का प्रयोग करते हैं। प्यारे बच्चों, ज्योमेट्री हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग है। हमें इसकी ज़रूरत हर जगह पड़ती है। जैसे कि हम कहीं जाते हैं तो हम मोस्टली क्या करते हैं, गूगल मैप का प्रयोग करते हैं। और जैसे ही हम गूगल मैप को अपने फ़ोन में खोलते हैं तो जिस भी लोकेशन को हम डालते हैं तो वहाँ एक पॉइंट हमें नज़र आता है और फिर हमें उसको जूम करके देखना होता है। और इसी पॉइंट को अगर हम लें तो इसको हिंदी में बिंदु से जाना जाता है। जैसे ये हम देख रहे हैं, ये लोकेशन एक गांव का मानचित्र है और इसमें पॉइंट आउट किया गया है किसी स्थान को। यानी कोई भी लोकेशन हमें किसी पर्टिकुलर प्लेस की अगर पता करनी है तो सबसे पहले अगर हम गूगल मैप पे डालेंगे तो एक पॉइंट आउट हमें नज़र आता है और ये इसको हम बिंदु बोलते हैं। और ये बिंदु क्या है, ज्योमेट्री का ही एक पार्ट है। और हमें बिंदु अपने आसपास कहाँ नज़र आते हैं, अगर हम रात को आसमान की तरफ देखते हैं तो वहाँ छोटे छोटे तारे जो हमें एक पॉइंट फॉर्म में ही दूर से नज़र आते हैं। ऐसे ही अगर हम देखें, दीवार घड़ी जो होती है उसके बिल्कुल सेंटर में जो पॉइंट होता है वो एक बिंदु फॉर्म में होता है। अब हम दूसरी अवधारणा करते हैं, रेखाखंड, लाइन, सेगमेंट। सेगमेंट मीन्स होता है बच्चों एक भाग, एक टुकड़ा। इट मीन्स लाइन, रेखा का कोई एक भाग। दो बिंदुओं के बीच का सबसे छोटा मार्ग क्या कहलाता है, एक रेखाखंड कहलाता है। जैसे कि ए बी एक रेखाखंड है जिसकी लेंथ हमारे पास क्या है, 6 सेंटीमीटर है। और रेखाखंड को हम कैसे डिनोट करते हैं, ए बी, ये ए बी लिखा
और उसके ऊपर ऐसे ये लाइन सेगमेंट का साइन है। लाइन सेगमेंट लिखते समय हम क्या करते हैं, ऊपर एक लाइन डाल देते हैं। और हमेशा रेखाखंड को दो बिंदुओं के कंबाइन रूप में लिखा जाता है। कभी भी इसको हम ऐसे नहीं लिखेंगे, ऐसे या ऐसे, ये रॉन्ग फॉर्म है। हम हमेशा इनको ए बी एक पेयर के रूप में लिखते हैं। ये बात बच्चों आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट हम चलते हैं कि एक रेखाखंड हमारे दैनिक जीवन में हम क्या एग्जाम्पल लेते हैं कि जहां हम रेखाखंड का एक एग्जाम्पल हमें नज़र आता है। फॉर एग्जाम्पल इसमें हमने ली है ये टेबल की पिक्चर। जैसे इसका एक किनारा है वो एक लाइन सेगमेंट की फॉर्म में है। नेक्स्ट है हमारा ज्यामिति की अवधारणा। एक हमारे पास होती है किरण। किरण क्या होती है बच्चों? किरण रेखा का ही एक भाग होती है। रेखा और इसमें क्या डिफरेंस होता है? रेखा जो है ऐसे, ये जो एरो का निशान है इट मीन्स ये अनंत रूप से दोनों साइड चल रही है। लेकिन किरण में क्या होता है, एक इसका प्रारंभिक बिंदु है, यहाँ से ये स्टार्ट है और ऐसे एक ही दिशा में ये आगे बढ़ती जा रही है। तो किरण का प्रारंभिक बिंदु होता है लेकिन अंत बिंदु नहीं होता। और रेखा का न तो प्रारंभिक बिंदु होता है न अंत बिंदु होता है। इन दोनों में ये डिफरेंस होता है। ये हम कर चुके। और इसको डिनोट किस प्रकार करते हैं हम? किरण को ए बी और ऐसे एरो लगा देंगे, ये किरण का साइन होता है। अगर कोई भी फॉर एग्जांपल सी डी है, इसके ऊपर ऐसे लगा हुआ है तो हमें समझ जाना है कि ये क्या है, एक किरण है। और अगर ऐसे लगा है, दोनों साइड लगा है, तो समझो वो क्या है, एक रेखा है। तो हमें इन छोटी छोटी बातों का ज्योमेट्री में ध्यान रखना है। किरण का एग्जाम्पल हम दैनिक जीवन में देखते हैं। सूर्य की किरणें, जैसे जो सूर्य की किरणें निकलती हैं उनका प्रारंभिक बिंदु होता है बट उनका अंत बिंदु नहीं होता और एक वो सीधी दिशा में चलती हैं, एक ही ओर वो बढ़ती जाती हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं विभिन्न जो आकृतियाँ होती हैं, जैसे त्रिभुज, रेखाखंड या चतुर्भुज फॉर्म, तो उसमें हम इन तीनों को कैसे शो करेंगे, बिंदु, रेखाखंड, रेखा को, वो हम इसमें देखेंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये फिगर है, ये है हमारे पास एक चतुर्भुज जिसका नाम है ए बी सी डी। तो अगर हमारे से कोई पूछे इसमें पॉइंट कौन कौन से हैं, तो इसमें पॉइंट के नाम है ए बी सी डी। और रेखाखंड क्या है इसमें, एक ये है ए बी, एक बी सी, एक सी डी, एक डी ए। तो इसके अंदर 4 रेखाखंड है। तो बच्चों क्या इसमें रेखा नज़र आ रही है? नहीं, रेखा इसमें नहीं है, क्योंकि इसमें पार्टिकुलर जो है इनकी लेंथ हमारे पास है। जैसे ए डी, ए बी बोल रहे हैं हम, ए बी है, तो इट मीन्स इसका स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट दोनों हैं और इसलिए ये रेखा ना हो करके क्या है, ये एक रेखाखंड है। नेक्स्ट है, जैसे ये हमारे पास त्रिभुज दी हुई है, इसमें कितने बिंदु हमें नज़र आ रहे हैं, काउंट करेंगे सभी, ए बी सी डी ई, 5 पॉइंट हैं, 5 बिंदु हैं हमारे। और रेखाखंड कितने हैं हम काउंट करेंगे, ए बी, बी सी, सी ए, फिर इस पार्ट को ले लेंगे ए ई बी, फिर इधर से ए डी डी सी। तो टोटल 8 हो गए। और क्या बच्चों इसमें आपको कोई रेखा भी नज़र आ रही है? तो हम इसको ध्यान से देखते हैं इस फिगर को। तो इस ट्राइंगल के ऊपर जो हमने एक ये लाइन खींची हुई है जिसका नाम है डी, तो उसके एरो को देखते हैं हम, दोनों साइड एरो लगे हुए हैं, इट मीन्स वो दोनों साइड असीमित रूप से बढ़ रही है और इसलिए वो क्या है, रेखा है।
नेक्स्ट, जैसे ये स्ट्रेट लाइन है, सीधी लाइन है हमारे पास, इस पे 3 बिंदु अंकित हैं ए बी सी। जब भी बिंदुओं को हम लिखेंगे बेटा बीच में कॉमे ज़रूर लगाना है, ए बी सी, इस प्रकार से। ऐसे ही हम देखते हैं इसके अंदर 3 रेखाखंड बनते हैं, रेखाखंड ए बी, रेखाखंड बी सी, रेखाखंड ए सी। और इसके अंदर एक रेखा है, एक रेखा कौन सी है, एक रेखा को लेंगे हम तो कौन सी बन जाएगी, ए बी होगी या तो, या फिर बी सी भी बोल सकते हैं, या फिर ए सी भी बोल सकते हैं। तो हम किन्हीं भी 2 पॉइंट को लेकर इसको डिनोट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारी ज्यामिति की नेक्स्ट अवधारणा है वक्र। मतलब वक्र किसे बोलते हैं, वक्र कोई भी आड़ी टेढ़ी लाइन, सीधी लाइन, बंद लाइन जो हम एक पेंसिल को किसी भी कागज़ पे रख कर ड्रॉ करते हैं वो वक्र। जैसे मैंने ये ड्रॉ कर दिया या मैंने ऐसे ड्रॉ कर दिया, ये सभी क्या है, एक वक्र की ये सारी फॉर्म है, इन सभी को वक्र बोला जाता है। तो वक्र हमारे पास 2 तरह की होती है, एक बंद वक्र होती है, एक खुली वक्र होती है। एक तो बंद, एक खुली। बंद वक्र जो क्लोज्ड हो, ऐसी वक्र जिसके सिरे मिले हुए होते हैं। सिरे मतलब जहाँ से हम किसी वक्र को ड्रॉ करना शुरू करते हैं वहीं पे आके उसका एंड पॉइंट है और वो मिक्सअप हो जाते हैं। जहाँ उसका प्रारंभिक और अंत बिंदु मिक्स हो जाता है, मिल जाता है, वो बंद वक्र कहलाती हैं। इसमें हम देखते हैं बंद वक्र की फॉर्म। जैसे ये इसके अंदर बनाया हुआ है, ये है, ये है, ये सभी बंद वक्र की फॉर्म है। और वक्र जैसे हमने इस पहाड़ को ऐसे बनाया हुआ है, ये भी एक वक्र की फॉर्म है। ये जो सीधी लाइन है ये भी वक्र की एक फॉर्म है। इन सभी को हम क्या बोलते हैं, वक्र बोलते हैं। दूसरी टाइप है हमारी वक्र की खुली वक्र। ऐसी वक्र जिसके सिरे मिले नहीं होते वो खुली वक्र। जैसे ही नाम से हमें पता लग रहा है। अब एक नज़र इन आकृतियों पे डालते हैं और इनको पहचानने की कोशिश करते हैं। ए जो है वो हमारे पास बंद वक्र है क्योंकि ये क्लोज्ड है। बी के सिरे हम ध्यान से देखते हैं तो ये खुले हुए हैं, रेड जिन पे इंडिकेशन है वो हमारी क्या है, खुली वक्र है। फिर हमारे पास बंद वक्र है, डी हमारे पास खुली वक्र है और ई जो है बंद वक्र है, एफ जो है खुली वक्र है। अब हम करते हैं, किसी भी वक्र की 3 पार्टीशन होते हैं। 3 पार्टीशन में उसका क्या होता है, एक तो उसका इंटीरियर जो अंदर का जो भाग होता है वो होता है। उसके बाद जो इसकी बाउंड्री होती है इसको हम ट्रीसीमा बोलते हैं और उसके बाहर का जो क्षेत्र है उसको बहिर्भाग बोलते हैं। 3 भाग कौन कौन से हो गए, अंदर वाले भाग को अभ्यंतर, जो बाउंड्री है उसको परिसीमा और जो बाहर का क्षेत्र है वो बहिर्भाग। अब इन आकृतियों में हम देखते हैं, जो ये आकृति है क्या ये बंद वक्र है। हम ध्यान से देखते हैं इनके जो सिरे हैं, ये जो सिरे हैं ये मैच नहीं है, मिले हुए नहीं है, तो ये बंद वक्र नहीं है। और ये सेकंड वाली जो है ये क्या है, खुली वक्र है। नेक्स्ट ये हमारे पास स्टार बना हुआ है, इसको देख के हमें ये बताना है कि ये सरल वक्र है या नहीं। तो हम देखते हैं ये एक सरल वक्र है क्योंकि ये कहीं भी आपस में स्वयं को कोई भी भुजा जो है इसकी काट नहीं रही है, इसलिए क्या है, ये एक सरल वक्र है। सरल वक्र कौन सी होती है, जिसमें कोई भी भुजा या पार्ट
एक दूसरे को न काटता हो। फिर है हमारे पास नेक्स्ट ज्यामितीय अवधारणा बहुभुज। बहुभुज जैसे कि नाम से ही पता लग रहा है, बहुभुज क्या है? बहु मीन्स ज़्यादा, भुज मीन्स भुजाएं। तो सबसे छोटी पॉलीगन बहुभुज कौन सी होती है? सबसे छोटी बहुभुज बनाना पॉसिबल है त्रिभुज। किन्हीं भी दो भुजाओं से हम कोई आकृति नहीं बना सकते, उसके लिए हमें त्रिभुजा तो कम से कम चाहिए है। सबसे छोटी जो है होती है पॉलीगन त्रिभुज होती है। फिर 4 भुजाओं वाली को हम बोलते हैं चतुर्भुज, और इंग्लिश में जिसको बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल। ऐसे ही बहुभुज के अनेक प्रकार हैं। 4 भुजाओं वाली, 5 भुजाओं वाली पंचभुज, 6 भुजाओं वाली षटभुज, सप्तभुज, अष्टभुज, नवभुज, इस टाइप से जितनी भुजा होंगी उसके अकॉर्डिंग हमारे नाम है। मेनली हम चतुर्भुज को करते हैं। चतुर्भुज जो है अलग अलग प्रकार की होती है, जैसे वर्ग है, आयत है, ये सभी 4 भुजाओं से घिरी होती हैं। सभी क्या है? एक चतुर्भुज की टाइप है। अब हम आते हैं कि किसी भी बहुभुज के विकर्ण हम किस प्रकार पता कर सकते हैं। तो बेटा उसके लिए हमारे पास एक फार्मूला है n इंटू n माइनस 3/2। हमें इसको याद रखना है ताकि हम किसी भी बहुभुज में विकर्णों की संख्या बता सकते। फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं त्रिभुज। त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती हैं? 3। तो यहाँ पे n की वैल्यू हम 3 रख देंगे। तो हमने यहाँ 3 रखा इंटू 3 माइनस 3/2। तो इसको सोल्व किया, 3 इंटू क्या हो जाएगा? 0। 3 इंटू 0/2, 3 इंटू 0/2, 0/2 बन गया। इट मीन्स क्या हो गया? 0 आंसर आ गया, जो ये हमारे पास यहाँ आंसर था। ऐसे ही चतुर्भुज की अगर हम करेंगे विकर्णों की संख्या तो वो 2 आएगी। यहाँ पे 4 माइनस 3 1 आ जाएगा। 2 से 4 को हम काट देंगे तो 2 आ जाएगा। ऐसे ही पंचभुज की 5 आएंगी, षटभुज की 9। जितनी भी भुजाएं हैं हम वहाँ n की जगह उतनी ही वैल्यू पुट कर देंगे। इसमें जैसे अष्टभुज की हमने निकालनी है। अष्टभुज इट मीन्स 8 माइनस 3/2, इसको हमने काट दिया तो कितना आएगा? 8 माइनस 3 5, 5 4 जा 20। तो कितना आंसर आ जाएगा यहाँ हमारा? 20। तो इस प्रकार से हम जितनी भी भुजाओं की आकृति हैं उसके अकॉर्डिंग हम उसके विकर्णों की संख्या बता सकते हैं। हमें सिर्फ उसके लिए ये फार्मूला n इंटू n माइनस 3/2 को याद करना है। सभी बच्चों को जैसे पता ही है चतुर्भुज में क्या होती है? 4 भुजाएं और 4 कोण। तो हमें ये पता होना चाहिए कोण को, जैसे हमने इस पॉइंट को कोण के रूप में किस प्रकार हमें लिखना है? कोण ए, ये एंगल का साइन होता है। फिर कोण बी, कोण सी, कोण डी। ऐसे ही हम अगर इस चतुर्भुज का नाम देने की कोशिश करें तो इसका क्या नाम लिखा जाएगा? AB CD। और किस फॉर्म में हम इधर से भी लिख सकते हैं? ADCB। और हम इधर से भी BCDA DCBA। तो हम इतने तरीक़ों से इसका नाम हम लिख सकते हैं। और भुजाएं कितनी है इसकी? 4, AB BC CD DA। अब हम आते हैं सर्कल, जिसको हम वृत्त बोलते हैं। सबसे पहले हम करेंगे त्रिज्या को। त्रिज्या किसे बोलते हैं? त्रिज्या की अगर हमारे से कोई डेफिनेशन पूछे तो वो होती है कि वृत्त के केंद्र को वृत्त पर स्थित किसी भी बिंदु से जोड़ने वाला जो रेखाखंड है वो त्रिज्या कहलाता है। इट मीन्स केंद्र
और कोई भी बिंदु कहीं भी हो सकता है। वो बिंदु वो जो जोड़ते हैं वो रेखाखंड क्या कहलाता है? हमारा त्रिज्या कहलाता है। जब इसके अंदर हम देखते हैं इस फिगर में ओ और ए को जो ज्वाइन करती है, रेखाखंड जो ज्वाइन करता है, उसको हम क्या बोलते हैं? त्रिज्या बोलते हैं। जो ये हमारे पास है ए बी क्या है? जीवा है। ये भी क्या है? जीवा। ये भी जीवा। ये क्या है? ये भी जीवा है। जो वृत्त के केंद्र से जाता है वो हमारा व्यास होता है। यानी सबसे बड़ी जीवा क्या बन गई? हमारा व्यास बन जाता है। और व्यास जो है वृत्त के केंद्र से होकर गुजरता है। फिर हम आते हैं त्रिज्याखंड। त्रिज्याखंड क्या होता है? त्रिज्याखंड की जैसे कि हमें नाम से ही पता है त्रिज्याखंड, इट मीन्स उसके अंदर त्रिज्या इंक्लूड होगी। तो हम देखते हैं कि जैसे इसमें ओ ए ओ बी ये त्रिज्याएँ हैं और ये क्या है? संगत चाप है। तो दो त्रिज्याएँ और संगत चाप से बनने वाला वृत्त का भाग त्रिज्याखंड कहलाता है। इसके अंदर दो त्रिज्याएँ होंगी और संगत चाप से बनने वाला वृत्त का भाग होगा, उसको हम क्या बोलते हैं? त्रिज्याखंड। इस आकृति में बच्चों हम देखते हैं कि व्यास क्या है? जो केंद्र से जा रहा है बिल्कुल, क्यू आर वृत्त का व्यास है। त्रिज्या क्या है? ओ क्यू भी है, ओ आर भी है, ओ पी भी है, ओ एस भी है। ये सभी क्या हैं? त्रिज्याएँ हैं। जीवा वी टी, एक वी टी जीवा है यहाँ, और क्यू आर जीवा है। ये सारी क्या जीवा है? फिर है हमारे पास छायांकित त्रिज्याखंड। छायांकित त्रिज्याखंड अभी हमने पिछले पोर्शन में आपको बताया जिसमें त्रिज्या इंक्लूड होगी। तो त्रिज्याखंड है हमारा ये वाला OSP जिसको हम बोलेंगे। फिर हमारे पास है छायांकित वृत्तखंड। ये है हमारे पास ये वाला पोर्शन, ये जिसमें एक जीवा इंक्लूड होती है और वृत्त का पोर्शन सेगमेंट इंक्लूड होता है, उसको बोलते हैं वृत्तखंड। वृत्तखंड मीन्स वृत्त का कोई एक सेगमेंट या टुकड़ा। तो प्यारे बच्चों, आप सभी ने आज ज्यामितियाँ और उसकी अनेक अवधारणाओं का अध्ययन किया है। आशा है आप सभी को ये समझ आई होंगी। तो उसी के बेस पे हमने आपके लिए एक वर्कशीट इस वीडियो में दी है, उसको आप सभी सोल्व करने की कोशिश कीजिएगा। आप सभी ने इसको ध्यानपूर्वक वीडियो को सुनना है और दोबारा से इसकी रिवीजन करनी है। आज के लिए इतना ही। प्यारे बच्चों, आप सभी को राधे राधे।